वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जोशिला ठाकुर और हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पोस्ट कौन से लेवल में आता है और इनका फंक्शन क्या होता है। तो अब हम ये तीनों लेवल को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इस लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आते हैं। पोस्ट का नाम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी होता है। इस लेवल में चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। इनका बेसिक टास्क होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ये जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर्स के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बॉस होते हैं। ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं इनको डिवीज़न हेड के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर सुप्रीम लोग होते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। और इन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं यानी मैनेजर्स, वो सभी इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। मिडिल मैनेजमेंट प्लान, स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेट किया जाता है टॉप मैनेजर्स के द्वारा, इसे इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करने के लिए ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इनका मेन टास्क होता है इस प्लान को, यानी कि जो प्लान टॉप लेवल के जो मैनेजर्स जो बनाए हैं उन्हें कैरी आउट करना। इसके लिए इनको पॉलिसी को इंटरप्रेट करना होता है और ये इंश्योर करना होता है कि डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल हो यानी कि पर्सन्स हो। ज़रूरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना इसी लेवल के मैनेजर्स का काम होता है। मोटिवेट करना डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना ताकि स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन हो। नेक्स्ट है आपका सुपरवाइजरी यानी ऑपरेशनल यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें सुपरवाइजर्स आते हैं जो वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं। ये डायरेक्टली वर्कफोर्स के एफर्ट को देखते हैं और ये जो लेवल में जो मैनेजर्स आते हैं इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं और मिडिल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन को वर्कर तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो ये लोअर लेवल के मैनेजर्स क्या करते हैं, यानी कि वर्कर्स तक ये उन इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है इसके फंक्शन। सबसे पहले तो ये जो टॉप मैनेजमेंट के जो पर्सन्स होते हैं यानी कि मैनेजर्स जो होते हैं, इनका सबसे पहला जो एम होता है वो है गोल सेट करना। अब गोल सेट कर लिए, अब उसके बाद इनको करना होता है पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर और उस पॉलिसी यानी कि जो गोल सेट किए हैं उसके लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उसे अरेंज करना। और टॉप मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सर्वाइवल। नेक्स्ट आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके फंक्शन को अब हम जानते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स क्या करते हैं कि ये जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं या फिर जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको फॉलोअप करना होता है। ये उन पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं यानी कि पर्टिकुलर काम के लिए या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिनकी ज़रूरत है, जो उस वर्क को करने के लिए सूटेबल है, उन्हें ये रिक्रूट करते हैं। और अपने अपने डिपार्टमेंट में ये लोग अब जो भी एक्टिविटी करना होगा, जैसे कि
सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इसके जो मैनेजर्स जो होते हैं ये अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ये कंप्लीट करते हैं। ये अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ ही इनका काम है अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन। लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं ये वर्कर्स के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं जिन्हें हम सुपरवाइजर भी कहते हैं, सुपरवाइजर ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वर्कर के साथ। लोअर लेवल के मैनेजर्स क्या करते हैं, ये वर्कर्स के प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि लोअर लेवल में अगर वर्कर्स को कुछ भी परेशानी होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, लोअर लेवल के मैनेजर्स ये अपने ऊपर वाले जो डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, इनके ऊपर भी जो हेड होते हैं उनके पास ही उन प्रॉब्लम्स को ले जाते हैं। और ये जो मैनेजर्स होते हैं इन वर्कर्स के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपना वर्क अच्छे से कर सकें। और साथ ही इनका काम है गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट को मेंटेन करना और जो भी वेस्टेज जो होते हैं, जो भी प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी वेस्टेज होता है उसे कम से कम करने की कोशिश करना। ये वर्क होता है लोअर लेवल मैनेजर्स के, यानी कि सुपरवाइजर्स। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्रॉपरली हो इसके लिए ये जो मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में गोल सेट करना और उस गोल तक पहुंचने के लिए इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली मैनर में तरीके को डेवलप करना। प्लानिंग क्या है कि आज आप कहाँ हो और आपको पहुंचना कहाँ है, इसके बीच एक ब्रिज का काम करता है। इसमें एडवांस में प्लान करना होता है, क्या करना है, कौन करेगा और कैसे होगा, ये सब इस प्लानिंग में ही आता है। एग्जाम्पल के लिए स्मिता का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है कैंडल्स को प्रोड्यूस करना और उसे सेल करना। तो उसके लिए ये क्या करेगी, ये जो स्मिता की जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने ऑब्जेक्टिव को मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो कि उसका था कैंडल्स को प्रोड्यूस करना और सेल करना, उसके लिए वो एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लान तो बना लिए, उसके बाद देखना है कौन क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा, यानी कि किसे कौन सी ड्यूटी असाइन की जाएगी। ड्यूटी को असाइन करना, किसको क्या काम करना है, ग्रुप टास्क बनाना, अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना, ये देखना कि किसे क्या अथॉरिटी दी जाए वर्क करने के लिए, रिसोर्स को अरेंज करना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर कैपिटल रिसोर्स हो। ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ये क्या करता है, एक टेक्निक डेवलप करता है जिससे वर्क को कंप्लीट किया जाए और साथ ही ये ऑपरेशन ऑफ इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रिजल्ट दोनों को प्रमोट करता है। तो यानी प्लानिंग के बाद हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है। फिर नेक्स्ट है स्टाफिंग। इसमें फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब ये आता है। ये मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि राइट पर्सन राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट प्लेस में हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। इसे हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और पर्सनल की ट्रेनिंग आता है। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो कि एक कंपनी है और इस कंपनी का गोल है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, तो इसीलिए इनको एक सिस्टम एनालिसिस्ट और प्रोग्रामर की ज़रूरत होगी। तो ये एक तरीका है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जिस चीज़ की नीड है उसके हिसाब से पीपल को रिक्रूट करता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। जब एम्प्लॉय आपके कंपनी में आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, उन्हें लीड करना होता है, उन्हें डायरेक्शन देना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसे अचीव किया जा सके। तो ये जो डायरेक्टिंग है इसमें लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग जो एम्प्लॉय को करते हैं ये सारे डायरेक्टिंग में आते हैं ताकि जो काम दिया गया है इसे परफॉर्म किया जाए। इनकरेज करना, इसमें जो इनकरेज करना जो होता है ये एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है, मीन्स एम्प्लॉय को जो हम इनकरेज करते हैं ये एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसमें एम्प्लॉय अपना बेस्ट देता है
मोटिवेशन और लीडरशिप तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डायरेक्शन का। इसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और एम्प्लॉय के वर्क को सुपरवाइज करना आता है। और इसमें जो मोटिवेटिंग है, ये जो मोटिवेशन जो हम एम्प्लॉय को देते हैं, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें वो वर्क करना चाहता है, यानी कि एम्प्लॉय के अंदर एक ऐसा चीज़ आ जाता है उस मोटिवेशन से कि वो उस इन्वायरमेंट में रह के वो काम करना चाहता है। और जो लीडिंग है, ये होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, वर्क करने के लिए जो लीडर चाहता है कि वो ये वर्क करे। एक अच्छा मैनेजर जो एम्प्लॉय जो हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनके वर्क को प्रेज भी करेगा और साथ ही क्रिटिसिज्म, मीन्स वो इस तरीके से डायरेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो एम्प्लॉय के अंदर जो बेस्ट है टास्क कंप्लीट करने का, मीन्स वर्क करने का, परफॉर्म करने का, वो सामने आए। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसे अटेंड किया जाए। इसमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को स्टैब्लिश करना, करेंट परफॉर्मेंस को मेज़र करना और इनको कंपेयर करना, और साथ ही करेक्ट एक्शन लेना अगर कहीं कुछ कमी हो। इसमें गलती निकालना, सुधारना और नए प्लान बनाना ये आता है। स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ दिया हुआ है, इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए आपके बुक में इसका सेपरेट चैप्टर है। मीन्स प्लानिंग के लिए अलग चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग के लिए अलग चैप्टर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स हैं, जिसका हम डिटेल में चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका सबसे पहला है कि गोल। अब हर ऑर्गेनाइजेशन जब एक अपना सेटअप डाला है तो उसका एक पर्टिकुलर गोल तो होगा ही। तो वो जो गोल है उसको अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले प्लानिंग बनाएगा। अब प्लानिंग बनाने के बाद ये होता है कि किसे कौन सा काम दिया जाए, तो उसके लिए वो ऑर्गेनाइज करेगा चीज़ों को। अब उन चीज़ों को वर्कआउट में लाने के लिए अब हमें ज़रूरत है पर्सन्स की, यानी कि पीपल की। तो हमें क्या चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। अब हम रिक्रूटमेंट तो दे दिए, अब रिक्रूटमेंट देंगे तो उसके बाद क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट देना होगा तो हमें उनके काम को देखना होगा, हमें उन्हें डायरेक्ट करना होगा कि काम क्या करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद आता है, अब हम उनके डायरेक्शन तो दे रहे हैं, ये है कि जो भी वर्क किया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग अचीव किया जा पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि करेंट कंडीशन को प्रीवियस कंडीशन से कंपेयर करना होता है, ताकि जो भी वर्क हो, यानी कि जो भी आउटपुट हो, वो परफेक्ट हो। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और मान लो इन केस कहीं पे आपको लूप होल्स मिल जाता है, तो हमें क्या करना होगा, उस लूप होल्स को दूर करने के लिए फिर से प्लानिंग करनी होगी। तो इस तरीके से क्या है, ये जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, इस तरीके से ये चलते रहता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शन को बाइंड करके रखता है। कोऑर्डिनेशन का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं और जो रिसोर्सेस हैं उसे एक साथ लाना और इनके बीच में एक हार्मनी बनाए रखना, ये काम होता है कोऑर्डिनेशन का। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस माना गया है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स which synchronizes all the function of management and activities of different department. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के फंक्शन और डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है, यानी इनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है। अब हम जानेंगे फीचर्स कोऑर्डिनेशन का। सबसे पहला फीचर है, इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। ये जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट ग्रुप के डाइवर्स और अनरिलेटेड इंटरेस्ट को यूनिफाइड करते हुए चलता है। ये ग्रुप के एफर्ट्स को एक कॉमन फोकस देता है ताकि सभी मिलजुल कर काम कर सके हार्मनी के साथ और सभी काम अच्छे से हो। नेक्स्ट फीचर है कोऑर्डिनेशन का, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि सभी काम एक ही डायरेक्शन में हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन पर्पस है उसे अचीव किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नामचंद डिज़ाइन कैंडल्स, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे प्रोडक्ट और सेल्स डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करना होता है।
ताकि जो भी प्रोडक्शन है उसे मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग वो पूरा कर सके। एग्जाम्पल के लिए नाम्स एंड डिज़ाइन जो कैंडल्स है, इसे अपने प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है ताकि प्रोडक्शन मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग ये पूरा कर सके। नेक्स्ट फीचर है कोऑर्डिनेशन का कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है ये वन टाइम फंक्शन नहीं है बल्कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये प्लानिंग के स्टेज से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक कंटिन्यू रहता है। एग्जाम्पल के लिए स्मिता दिवाली कलेक्शन प्लान करती है जून मंथ में, तो इस केस में इसे ये इंश्योर करना होता है कि एडिक्वेट वर्कफोर्स हो और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हो ताकि जो प्रोडक्ट जो प्लान किया हुआ है कंटिन्यूसली मॉनिटर हो कि जो प्रोडक्ट है वो प्लान के अकॉर्डिंग प्रोसीड हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट फीचर है इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, सभी डिपार्टमेंट में सभी लेवल में इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट फीचर है इट इज़ अ डिलिबरेट फंक्शन। मैनेजर को डिफरेंट पीपल के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करना होता है कॉन्शियस और डिलिबरेट मैनर से। कोऑर्डिनेशन अपने आप स्टैब्लिश नहीं होता बल्कि इसे कॉन्शियस एफर्ट के साथ स्टैब्लिश करना होता है मैनेजर्स के द्वारा। नेक्स्ट फीचर है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मीन्स टोटल 3 लेवल के मैनेजर्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो ये जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं इनको एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होता है। मीन्स ये तीनों लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं सभी को एक तालमेल बनाकर चलना होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अब हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला है ग्रोथ इन द साइज। ग्रोथ इन द साइज इन द सेंस अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो और प्रोडक्शन कम हो तो यहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तो होगी ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगता है और एम्प्लॉय बढ़ने लगते हैं, डिपार्टमेंट बढ़ने लगती है, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने लगता है, तो इस टाइम हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना काम अच्छे से स्मूथली। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है तो इनमें डिफरेंट वर्क के लिए डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट किए जाते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। सभी का वर्क एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट अपना वर्क नहीं करेगा तो सबका वर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि इनके बीच कोऑर्डिनेशन रहे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है और ये जो प्रोफेशनल्स और जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये अपने जोन में सुपीरियर होते हैं। तो जब ये स्पेशलिस्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो काफ़ी चांस है इनमें ईगो का क्लैश होना, तो इसीलिए ज़रूरी है इनके बीच कोऑर्डिनेशन का होना ताकि इनके ईगो क्लैशेस ना हो और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव किया जा सके। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फाइनली हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। न्यू चैप्टर के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।